अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डिजिटल मुस्लिम। आज की जो हदीस है वो बहुत क्रिटिकल हदीस है मेरे नज़दीक, क्योंकि आज जो मैं हदीस पेश करूँगा उसमें वो एक नज़रिया जो अवाम ख़ास में आम है कि हमने जो कुछ भी किया हम नबी की उम्मत से हैं और हम लोग की बख्शिश हो जाएगी। तो आज की वीडियो के टाइटल से ही और वीडियो का जो उन्वान है उससे ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि वीडियो किस बारे में है, कि क्या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे किसी काम नहीं आएंगे। दूसरी बात जो मैं इसमें ऐड करूँगा, जो हदीस लोगों ने सुन रखी है, जो हदीस है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरत में शिफात के रिलेटेड, वो टॉपिक अलग है, वो अपनी जगह ठीक है और वो होगा। लेकिन आज जो मैं दो हदीसें पेश करूँगा उसमें आपके सारे सवाल ख़त्म हो जाएंगे। पहली जो हदीस है वो है सही बुखारी की 2753, जो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं और फरमाते हैं कि जब सूरत अल-शुअरा की आयत अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई थी, जिसका तर्जुमा कुछ ऐसा है कि अपने नज़दीक के रिश्तेदारों में अल्लाह का डर पहुंचा दो, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए कुरैश के लोगों, तुमने कलमा पढ़ा है अपनी अपनी जानों को नेक अमाल के बदले। अगर तुमने अल्लाह की राह छोड़ दी तो मैं अल्लाह के सामने तुम्हारे कुछ काम नहीं आऊँगा। फिर फरमाया, अब्दुल मनाफ के बेटे, अल्लाह के सामने मैं तुम्हारे कुछ काम नहीं आऊँगा। फिर फरमाया, अब्बास अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, अल्लाह के सामने मैं तुम्हारे कुछ काम नहीं आऊँगा। फिर फरमाया, मेरी पुप्पी ज़ात सफिया, अल्लाह के सामने मैं तुम्हारे कुछ काम नहीं आऊँगा। फिर फरमाया, ए फातिमा मेरी बेटी, मेरे माल में से जो कुछ लेना है ले ले, आखिरत के दिन मैं तुम्हारे कुछ काम नहीं आऊँगा। तो इस हदीस से यही जाहिर होता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली का स्टेटस क्या, मतलब वो उनकी फैमिली के मेंबर हैं, लेकिन फिर भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारंटीड ये नहीं कह सकते कि मैं तुम्हारा अल्लाह के सामने तुम्हारा साथ दूंगा। तो आजकल के जो मुसलमान कह रहे हैं कि मैं जो भी है अल्लाह तेरे नबी की उम्मत में से है, तो वो कहाँ पर इस जगह पे अपने आप को देखते हैं। तो इसके बाद बात आती है कि हमने क्या करना है। तो ये जो हदीस है मैं इसमें आपको ये बताऊंगा कि आपके काम क्या आएगा, जो कि मैं पेश कर रहा हूँ मिशकातुल मसाबी से 204 नंबर हदीस, जो फिर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं। फरमाते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने किसी मोमिन से दुनिया की कोई तकलीफ दूर की तो अल्लाह ताला उससे आखिरत में कोई तकलीफ दूर करेगा, और जिस शख्स ने किसी तंगदस्त इंसान की मदद की तो अल्लाह उसकी दुनिया और आखिरत में आसानी फरमाएगा। जिस शख्स ने किसी मुसलमान की ऐबपोशी की तो अल्लाह उसकी दुनिया और आखिरत में ऐबपोशी करेगा। अल्लाह इंसान की तब तक मदद करता रहता है जब तक वो अपने भाई की मदद करता रहता है, और जिस शख्स ने इल्म हासिल करने के लिए सफ़र किया तो अल्लाह इस वजह से इसके लिए राह जन्नत आसान फरमा देगा। और जब कुछ लोग इकट्ठे होकर कुरान की तलावत करते हैं, कुरान पढ़ते और पढ़ाते हैं, तो इनके ऊपर अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, फरिश्ते इनको घेर लेते हैं और अल्लाह अपने पास फरिश्तों में इनका तस्करा फरमाता है, और जिसके अमल ने उसे पीछे छोड़ दिया उसका नसब उसे आगे नहीं बढ़ा सकेगा। तो आज की जो दो हदीसें थी उनसे आपका दिमाग में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमारी शिफात करनी है, उसके अलावा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किसी के काम नहीं आएंगे। सिर्फ आपका अमाल हैं जो आपकी आखिरत संवार सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब इस पे अमल करें और अपनी दुनिया और आखिरत संवारें। जज़ाकल्लाह। अब मुझे इजाज़त दें और सदका जारिया के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।